हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 है मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। इसके पहले का अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव नेत्र, उसके बाद में पढ़ा था दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आज हम लोग पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, वर्णांधता और आगे के टॉपिक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जरा दूरदृष्टिता से। जरा दूरदृष्टिता का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हो जाते हैं। मतलब ना तो उनको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही पास की वस्तुएं। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि इसको जरा दूरदृष्टिता दोष है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जरा दूरदृष्टिता का मतलब क्या है? हाँ, दोनों दोष हो जाए, मतलब निकट वाला भी दूर वाला भी। ठीक, तो लिखेंगे आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, आयु आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, क्षमता घट जाती है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तब व्यक्ति को पास की, ना ही पास की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। समझ गए? क्या होता है? तब व्यक्ति को ना तो पास की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती है। मतलब देखो, ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता हुआ, जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो उसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। तो भैया इसको दूर कैसे करोगे? इसका निवारण कैसे करोगे? निवारण कैसे करोगे? निवारण करोगे व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? द्विफोकसी लेंस का, व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के चश्मे में कैसा लगेगा? द्विफोकसी लेंस। कैसे लगेगा? द्विफोकसी लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस लगेंगे। तो चश्मा अगर व्यक्ति लगाएगा तो भैया ऊपर लगेगा कौन सा लेंस? अवतल। और नीचे कौन सा लगेगा? उत्तल। उत्तल क्या करेगा? अवतल क्या करेगा? दूर की देखने के लिए, और उत्तल पास की देखने के लिए, है ना। माने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हो जाएंगे। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल और अवतल दोनों। भाई दोनों दोष होंगे तो दोनों लगाएंगे। ठीक, लगा लो, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता, बिंदु में ही समस्या है। मतलब ऐसा दोष, या लिखेंगे वह दोष, वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी, जिसमें व्यक्ति को एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती है? धुंधली। मतलब जैसे यहाँ पर रखी इतनी दूरी पर, खड़ी होगी तो सही से खड़ी नहीं दिखाई देगी, थोड़ा तिरछी दिखाई देगी। और पड़ी होगी तो पड़ी नहीं, थोड़ा उठी दिखाई देगी। बात समझ में आ गया? माने एक ही दूरी पर स्थित या एक ही बिंदु पर स्थित, तभी तो बिंदु है। अबिंदुकता माने एक ही बिंदु पर या एक ही दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं। क्षैतिज माने पड़ी, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी। क्षैतिज वस्तुएं अथवा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देगी। समझ गए? हाँ, वह दो जिसमें व्यक्ति को, वह दो जिसमें व्यक्ति को एक ही दूरी पर, समान दूरी पर, है ना, एक ही दूरी पर रखी, एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं
रखी। क्षैतिज, क्षैतिज माने क्या होता है? पड़ी, है ना। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वह दो जिसमें व्यक्ति को एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। समझ गया भैया? तो दिक्कत है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाएगा? ऐसे पड़ी है और उसको लगेगा या पड़ी है तो मतलब उसको लगेगा उठी है तो ऐसे पकड़ने दौड़ेगा तो गिर जाएगा, और ऐसे खड़ी होगी और उसको लगेगा कि ऐसे है मतलब पीछे है और लड़ जाएगा धार से। क्या है? वह दो जिसमें व्यक्ति को एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं या थोड़ा स्थिति से विचलित हुई दिखाई देती हैं। अबिंदुकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अबिंदुकता कहलाता, अबिंदुकता कहलाता है। ठीक भैया। कारण इसका क्या है? कारण ये है कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना। कार्निया का पूर्णतः, कार्निया तो समझते होंगे, दृढ़ पटल के सामने का जो भरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग कार्निया कहते हैं, या स्वच्छ मंडल, कार्निया या स्वच्छ मंडल। तो कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना माने पूरी तरह से गोली ना होना, गोली ना होना, होना चाहिए गोली। अगर कहीं गोली नहीं हुआ, थोड़ा सा सपाट हो गया तो यही समस्या बन जाएगी अबिंदुकता वाली। निवारण कैसे करोगे इसका? तो निवारण करोगे बेलनाकार लेंस माने व्यक्ति को चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके, व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके अबिंदुकता को दूर किया जा सकता है। ठीक, माने वो समस्या उसकी हट जाएगी। भैया नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग वर्णांधता। दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दृष्टि दोष। क्या पढ़ा सबसे पहले? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णांधता। वर्णांधता में क्या है? वर्ण में अंधता माने, वर्ण में अंधता, अंधता माने थोड़ा अंधापन आएगा किसमें? वर्ण माने कलर में, कलर में मतलब कलर संबंधी मतलब रंगों संबंधी समस्याएं आएंगी व्यक्ति को। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, ये सब दोष है, दुश्मन नहीं, सब दोष है, लेकिन ये सब समस्याएं हैं। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति व्यक्ति को दिखाई तो स्पष्ट देता है, दिखाई तो स्पष्ट देता है माने देख तो स्पष्ट सकता है, ठीक, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के रंगों में, लेकिन व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के रंगों जैसे लाल व हरा है, हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है। भैया वर्णांधतम समस्या क्या है? देख तो सकता है, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दिखाई सब चीज देगा, बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा? कुछ विशेष प्रकार के लाल हरे में पहचानने में उसको दिक्कत होगी। लाल को जान नहीं पाएगा लाल है कि हरा है, मतलब समझ गए? लाल हरे रंग में क्या नहीं कर पाएगा? लाल और हरा कलर एक साथ दिखाओगे तो जान नहीं पाएगा कौन लाल है कौन हरा है। समझ गए? मैंने अलग अलग नहीं कर पाएगा कि इतने पड़ते लाल है इतने पड़ते हरा है, बता नहीं पाएगा। मतलब एक है, एक जगह सब लाल हरे खींच दोगे तो बता नहीं पाएगा लाल है कि हरा है, कहीं हरा बताएगा लाल को, कहीं लाल को हरा। ठीक, तो विभेद नहीं कर पाता है। अच्छा, कारण क्या होता है? कारण इसका क्या है? तो नेत्र में शंक्वाकार, शंक्वाकार, शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण, कमी के कारण, नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण। बहुत अच्छी चीज आ गई, समझो भाई, ध्यान दो। क्या है? नेत्र में जब व्यक्ति के आंख में शंक्वाकार सेलों की कमी जाती है, शंक्वाकार सेल मतलब कोन सेल, कौन सेल? कोन सेल। दो प्रकार की मनुष्य की जो आंख होती है भैया, मनुष्य की जो आंख होती है, आंख में होती है दो प्रकार की यहाँ पर सेलें।
कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की सेलें होती हैं। कौन कौन? कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल को कहते हैं शंक्वाकार कोशिकाएं, है ना, शंक्वाकार कोशिकाएं। और रॉड को कहते हैं बेलनाकार छड़ें या बेलनाकार कोशिकाएं। बेलनाकार कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं आंख में, रॉड सेल, कोन सेल। कोन सेल जिम्मेदार होती है रंगों के लिए। काहे के लिए? रंगों के लिए, रंगों के लिए। और बेलनाकार होती है अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए। बहुत ध्यान से देखना। तो जो मानव होता है, कौन होता है? मानव माने मनुष्य। तो भैया मनुष्य में कोन सेल ज्यादा होती है संख्या में। कोन सेल क्या होती है? ज्यादा। और रॉड सेल क्या होती है? कम। तभी वो अंधेरे में देख नहीं पाता है और रंग खूब देख लेता है, लाल, हरा, पीला, नीला। सही कि नहीं? तो कौन सेलों की संख्या ज्यादा और रॉड की कम। और लेकिन वही चीज उल्लू में देखोगे, आउल में, तो उल्लू में क्या होगा? रॉड सेल क्या होंगी? ज्यादा। तभी तो अंधेरे में देख लेता, मतलब दिन में भी देखता लेकिन रात में भी देख लेता। दिन में तो सब लोग देख लेते, रात में वो काहे देख लेता? क्योंकि उसके अंदर क्या है? रॉड सेल ज्यादा है। और कोन सेल उसके अंदर क्या है? कोन वाली सेल उसके अंदर क्या है? कम है। रंगों को नहीं भेद पाएगा, लेकिन रॉड सेल ज्यादा है, बेलनाकार छड़ें ज्यादा है। और मनुष्य में क्या है? बेलनाकार छड़ें कम होती हैं। एक तो कम होते हैं और पता चला कहीं तुमने कुछ अच्छी चीजें नहीं खाई, कुछ और कम हो गए, तो भैया क्या हो जाएगा? तुमको रतौंधी जल्दी आ जाएगी। भाई रतौंधी का मतलब क्या है? कि इसके अंदर रॉड सेल तो कम थी ही, लेकिन और कम हो गई, तो रतौंधी इसको जल्दी आ जाएगा। और रंग बुढ़ापा पर तक देख लेगा, लाल है 10 की नोट है कि 20 की ठीक, कलर तो जान जाएगा। और ये रंगों के लिए कौन से? और यही चीज बताया जब आंख में शंक्वाकार सेलों की मतलब है तो ज्यादा, लेकिन कुछ वाली कम हो गई, जैसे लाल हरा पहचानने वाली, तो क्या हो जाएगा? ये शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण हो जाता है। अच्छा पूछोगे गुरुजी निवारण। अच्छा सुनो, लाल हरा में अगर कोई समस्या है तो ये तो जन्मजात होता है। कैसे होता है? निवारण में मैं तुमको लिखा देता हूँ कि इसका इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज संभव नहीं है। इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि यह बीमारी आनुवांशिक है, माने जन्मजात है। क्योंकि यह बीमारी जन्मजात है। जन्मजात मतलब आनुवांशिक। हाँ, जन्म से माता पिता से आ रही है। ठीक भैया, आनुवांशिक है, इसीलिए इसका कोई इलाज संभव नहीं। लेकिन कुछ व्यक्ति पीले और नीले रंग को नहीं पहचान पाते हैं। पीले रंग और नीले रंग में अगर कोई किसी को व्यक्ति को समस्या है तो ये माता पिता से नहीं आती है, ये व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अर्जित करता है। क्या करता है? अर्जित। मतलब समझ गए ना? कोई समस्या रही होगी, जैसे चोट वोट लग गई आंख में जैसे, तो पीले नीले में अगर नहीं कर पाता तो इसका मतलब वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है, मम्मी पापा उसके जिम्मेदार नहीं है। ठीक भैया, इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है अगर पीले नीले में। और अगर लाल हरे में नहीं वेद कर पा रहा तो इसका मतलब क्या हो? माता पिता से ऐसा हो रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मामला आ रहा है, शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। इसमें देखो पुरुष जो होते हैं, पुरुष 4% जो है इस समस्या के शिकार होते हैं, और स्त्रियां जो होती हैं वो कम। स्त्रियां होती हैं कम भैया, 0.5%। 0.5%। लेकिन इसको समस्या को ले कौन जाती है? वाहक महिलाएं ही होती हैं। वाहक कौन होते हैं? अच्छा, ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्तियों को रेलवे या अन्य विभागों में, जिसमें मतलब समझ रहे हो कलर वाला मामला है ना, तो इसमें जॉब वगैरह उनको नहीं मिलेगी। ठीक, तो वो पहले से अगर कोई लाल पीले में दिक्कत है तो फॉर्म वार्म नहीं भरेंगे। हाँ ठीक, उनमें सब में तो चलो चल जाएगा चश्मा लगा के काम। इसमें तो इलाज ही नहीं है तो कैसे ले लेंगे तुम बताओ? जैसे किसी चीज का इलाज है, पढ़ने में होशियार हो तब तो चलो कहेंगे चलो इसका इलाज करा के ले लो इसको 2 4 6 महीने की मोहलत देकर। लेकिन बताओ इसका इलाज ही नहीं है तो कहाँ से ले लेंगे तुमको? तो सही बात है, नोट करो। सवाल भैया ध्यान देंगे नेक्स्ट, केवल 4 न्यूमेरिकल बताएंगे, 4 ही तैयार कर लेना बस। देखो, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, तुरंत पहले इतने सवाल पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो।
निकट दृष्ट दोष है, इसका मतलब साइड में लिख लो कि निकट है, इसका मतलब पास की तो उसको दिखाई देती होंगी और दूर की दिखाई नहीं देती होंगी, और लेंस लगेगा अवतल लेंस। इतनी बात दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक भैया। और ये भी याद रखो कि निकट जो बिंदु होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु होता है अनंत। दूर बिंदु होता है, इतनी बात दिमाग में रहनी चाहिए, बस न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक, ये साइड में आप पढ़ो, एक निकट दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित, कितनी दूर पर भी पुस्तक पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है। ठीक भैया, 20 मतलब यहाँ पर देखो 20 सेंटीमीटर पर तो वो पढ़ सकता है। ठीक, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक पढ़ सकता है, 20 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक, अवतल लेंस, इस तरीके का लेंस होता है। ठीक भैया, अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस अवतल दर्पण 6 था, और इसमें कितने बनेंगे, दो, इसमें केवल 2 बनेंगे। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। फिर कह रहा है कि अच्छा, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मान लो ये आंख है। ठीक भैया, ध्यान देना, 25 सेंटीमीटर कितनी है, 25 सेंटीमीटर पर पढ़ना चाहिए उसको कम से कम, लेकिन वो कहाँ तक पढ़ पा रहा है, 20 तक की ही पढ़ पा रहा है। ठीक भैया, अब 25 तक की पढ़ नहीं पा रही, नहीं पढ़ पा रहा है, समझ रहे हो। निकट की तो दिखाई दे रही, लेकिन दूर की मतलब कम से कम 25 तक तो दिखना चाहिए ना, ये समस्या है इसको। तो 25 सेंटीमीटर यानी यू बराबर कितना, -25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर भी उसको पढ़ना चाहिए। उसको उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, तो लेंस तो पता चल गया है, और यह फोकस दूरी पहले निकाल लें। तो लेंस के सूत्र से क्या लगाएंगे, लेंस के सूत्र से, इस अवतल लेंस में इधर ही दोनों प्रतिबिंब बनेंगे ना, तो इधर बनेंगे तो माइनस में चीजें ली जाएंगी। बताओ, माने बी भी माइनस में, यू भी माइनस में। ठीक, अब लेंस का फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b का मान -20, और 1/u का मान माइनस, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/20, ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/25। 25 और 20 का लासा लोगे तो कितना आएगा, 100। 25-20 का लासा ले लो, 20 और 25, 5 चक्कू 20 पचम, तो 5 चक्कू 20 पंचे 100 आ जाएगा लासा। लासा नहीं लोगे तो उस तरह करना पड़ेगा, 25 एक कम 25, 20 एक कम 20, समझ गए। आया तो लासा ले लो, तो 20 पंचे 100, तो यहाँ आएगा माइनस का 5, 25 चक्कू 100 तो 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 1/f बराबर 5 में से 4 गया -1/100, तो इसको उल्टा कर दो f/1, तो इसको भी उल्टा कर लो 100/1, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, -100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, है ना बात सही, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। और कैसा लेंस, लेंस लगेगा अवतल लेंस, कैसा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। अच्छा, बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आया होगा यहाँ लासा वाली बात, तो इस तरह कर लो, देखो उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा 25 एक कम -25, है ना, और प्लस 20 एक कम, और नीचे 25 गुणे 20, है ना, 25 गुणे, या 25 दूना 500 लिख लो सीधे, 25 दूना कितना लिखोगे, बताओ भैया, है, लिख लो 25 दूना 50 और 0 500, 1/f बराबर 25 में से 20 जाएगा -5, -5/500, 5 एक कम 5, तब भी एफ एक कम एफ बराबर 100 ही तो आएगा माइनस का, तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ठीक भैया, फिलहाल वैसे ही लगा लो, समझ में आया, लगाओ न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल केवल पढ़ाना है बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, कैसे दृष्टि दोष वाला है, निकट दृष्टि दोष। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, निकट दृष्टि दोष है तो उसको पास की दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। अवतल लेंस, निकट दृष्टि मतलब निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत, और लेंस अवतल लेंस होगा, इस साइड का होगा, और दोनों प्रतिबिंब बनेंगे इधर, यानी इधर की सभी दूरियां ली जाएंगी माइनस में। ठीक भैया, और लाइन के ऊपर तो प्लस में, नीचे माइनस होता है, वो अलग बात है। देखो, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, माने ज्यादा से ज्यादा देख कितना पा रहा है, 10, अंतिम प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 10 मीटर, कितना बन रहा है भैया, 10, जैसे उसमें कितना देख रहा था 20 सेंटीमीटर, है ना, वैसे इसमें अंतिम से ज्यादा कितना देख पा रहा है, 10 मीटर तक की दूरी को देख पा रहा है, लेकिन उससे दूर की नहीं देख पा रहा। तो निकट में ही तो समस्या है, पास की तो दिखाई देते हैं,
लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। इसमें बता रहा पास की दिखाई दे रही है, लेकिन कितने पास की दिखाई दे रही है? 10 मीटर तक की, और 10 मीटर से आगे की दिखाई नहीं दे रही है। मैंने 100 मीटर और 1000 मीटर मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है उसको दिखाई देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितना? अनंत तक दिखाई देना चाहिए, अनंत मीटर तक दिखाई देना चाहिए, सही कि नहीं? जैसे उसमें था 25, वैसे इसमें क्या है? अनंत तक दिखाई देना चाहिए। और इधर की दूरी ली जाएंगी माइनस में, और यह फोकस दूरी पूछे रहा है। इस दोष को दूर करने के लिए मैंने इसको किस फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकाल लो लेंस के सूत्र से। लेंस के क्या होता है? लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b का मान कितना है? -10 माइनस 1/u का मान माइनस अनंत। ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, है ना भैया? माइनस माइनस प्लस 1/अनंत। ध्यान रखना, जीरो के नीचे एक है तो इसका मान 0 होता है, लेकिन उल्टा कर दोगे 1/0 तो इसका हो जाएगा अनंत। इसी प्रकार अनंत का मान होता है 1/0, और अगर अनंत को उल्टा कर दोगे, अनंत का मतलब है 1/0, अब अनंत को उल्टा कर दोगे माने 1/अनंत, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 0/1, माने 1/अनंत का मान होता है 0। 1/अनंत का मान 0, तो माने ये तो पूरा हो गया क्या? 0। ये हो गया इधर का 0 मामला। तो इधर गुणा करोगे तो एफ का मान कितना आ जाएगा? -10 मीटर। फोकस दूरी कितनी लगेगी? माइनस की 10 मीटर। भैया फोकस दूरी कितनी रहेगी? और लेंस कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। लेंस कौन सा लगेगा? हाँ लेंस लगेगा भैया अवतल। देखो माइनस की है ही फोकस दूरी, अवतल लेंस लगेगा। और कितनी फोकस दूरी का लगेगा? 10 मीटर का। 10 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगेगा चश्मे में ऊपर। समझ गए कि नहीं? चश्मे में उसके कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, यहाँ है। दूर की देखना है। लेकिन ये तो हो गया फोकस दूरी का एवं क्षमता भी पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्षमता मैंने पावर पूछ लिया, क्योंकि जब जांच कराने आंख के जाओगे तो फोकस दूरी थोड़े बताता, वहां तो क्षमता बताई जाती है। तो P बराबर 1/f मीटर में, अगर फोकस दूरी मीटर में है तो यही फार्मूला लगेगा। क्यों भैया? सेंटीमीटर में होता तो ऊपर 100 होता, दिखाया थे फार्मूले। एफ का मान कितना है? हाँ 10 -10, तो 0 काटोगे तो पॉइंट लगा दोगे, तो एक 0 अच्छा लगने के लिए, तो -0.1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बताओ? डायोप्टर। तो -0.1, जैसे कहते हैं हम तुम्हारे आंख में कितने पॉइंट लगा, तो कहते हैं 0.5 है, 0.1, तो 0.1 डायोप्टर का लगेगा, -0.1 डायोप्टर क्षमता का लेंस लगेगा। जब वो तुमको रिपोर्ट देगा तो रिपोर्ट में क्षमता ही लिख के देता है, ठीक, फोकस दूरी लिख के। मशीन सब काम कर देती है, फोकस दूरी निकालने के बाद भाग करके डायोप्टर बदल देता है। बहुत आसान काम कर देता है, ठीक। लगाओ इसको भी, समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक। भैया पूछ रहा था लेंस की प्रकृति भी बताइए, ठीक। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अवतल लेंस है तो ऋणात्मक होगा, यानी अपसारी। अपसारी कैसा होगा? अपसारी लेंस होगा, ठीक भैया। क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, जो आती है प्रकाश किरणें उनको क्या कर देता है, इसलिए अपसारी प्रकृति का होगा, ठीक। अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का ही, अपसारी। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शी दोष से संबंधित। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, जैसे ही दिमाग में आए दूरदृष्टि दोष, क्या आ जाए? दूरदृष्टि दोष, तो तुरंत ही, हाँ, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की तो दिखाई देगी, लेकिन पास की दिखाई नहीं देंगी, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा था उसने? अच्छा, मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना, नहीं, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत। दूर ये थोड़े बदल जाएंगे, ये तो वही रहेंगे, मतलब पास की 25 सेंटीमीटर, दूर के लिए अनंत। अब देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, अब ध्यान ध्यान दो। उत्तल लेंस इस तरीके का होता है, और इसमें बनते हैं 6 चित्र, 5 इस साइड, 1 इस साइड, 5 बनेंगे वास्तविक उल्टा, है ना, और एक आभासी सीधा। और इस ये प्रकृति में कैसा होगा? एक जगह फोकसित करता है तो अब भी सारी, अगर प्रकृति पूछेगा तो अभी सारी लेंगे, ठीक। इतना ध्यान रखना है। अब सवाल लगाएंगे, ठीक। कह रहा अधिक से अधिक कितना देख पाता है? 125 सेंटीमीटर, यानी अंतिम प्रतिबिंब बनेगा 125 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक कितना देख पाएगा? 125 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब सब किधर बनेंगे, मतलब इसमें बी लेना है माइनस में, ठीक भैया।
मैंने इधर बनेंगे तो वास्तविक उल्टा बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? वास्तविक उल्टा बन जाएंगे। इधर बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक, तो कह रहा है अधिक से अधिक कितनी दूरी पर देख रहा है? 125 सेंटीमीटर की दूरी पर देख पाता है। ठीक है, सही दृष्टि के लिए। और सही दृष्टि का मतलब न्यूनतम दूरी। भाई इसमें क्या है समस्या? दूरदर्शी दोष है तो दूर की तो उसको दिखाई ही दे रही, खूब अनंत तक की दिखाई दे रही। अनंत का इसमें रोल नहीं रहेगा। अनंत तक की तो दिखाई दे रही, लेकिन उसको कहाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक देख पा रहा है? 125 सेंटीमीटर, है ना भैया? तो पास की समस्या है उसकी। पास में कहाँ तक देख पा रहा है? 125 तक देख रहा है। दूर तक तो बहुत दूर तक देख रहा है, अनंत तक। अनंत से चले आओ चले आओ चले आओ, 125 तक देख पा रहा है। और उसके पास की देख, जबकि देखना कितने तक चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर तक की तो दिखाई देनी चाहिए। तो ये समस्या हो गई इसको। यानी अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे जो वस्तु रखी जानी चाहिए वो कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर की भी दिखाई देनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। और बस अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ का मान इसमें निकालना पड़ेगा। समझ गए भैया? क्या निकालना पड़ेगा बताओ? फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। बस तो इधर ही रखी जाएगी, यू भी नेगेटिव, बी भी इधर ही बनेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पर लगाएंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b का मान माइनस 125, 1/u का मान माइनस 25। 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस, है ना? 25 पंचे 125, हर समान कर लो, है ना भैया? हर समान हो गए कि नहीं? 25 पंचे 125, तो 125 हो गए हर समान। अब माइनस 1 और प्लस 5 एकम 5। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/125, 1/f। इसको उल्टा कर लो, एफ ऊपर 1 नीचे, इसको भी उल्टा करो। 125 ऊपर 4 नीचे, 4 से काट दो, 4 से 12, 4 एकम 4, है ना? बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो इसका फोकस दूरी कितनी आ गई? 31.25 सेंटीमीटर। देखो प्लस की आई, तो यहीं से जान जाएंगे कि लेंस कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। और वैसे भी वहीं से जान जाएंगे क्वेश्चन से ही कि दूरदृष्टि दोष बता रहा है तो उत्तल लेंस लगेगा। ठीक, और कह रहा, ये तो बता दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये ना दे सवाल में तब भी समझ गए, हम लोग तो जानते ही हैं। और ये अंतिम प्रतिबिंब हो गया, ये यू हो गया, तो वी एफ हमारा आ गया, उत्तल लेंस लगेगा। अगर क्षमता पूछता तो क्षमता निकालते, पूछा नहीं कोई बात नहीं। ठीक, जितना पूछा उतना बताओ। लास्ट सवाल देखते हैं भैया, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, अब जब दूरदृष्टि दोष होगा, अब तो बताया ही था, दूरदृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देंगी, पास की दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर क्या है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है? 50 सेंटीमीटर। अब 50 दूर तक की तो देख रहा है, अनंत तक की देख रहा है, लेकिन वहां से दूर से चले आओ चले आओ चले आओ तो 50 तक की देख रहा है, लेकिन 25 तक की नहीं देख रहा है। तो 25 तक की देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? भैया 25 तक की भी देखना चाहिए। और ध्यान रखेंगे बी और यू हमेशा माइनस में लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, ये दोनों चिन्ह काहे के लोगे? माइनस। अब देखो, इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रगति। तो पहले तो फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का फार्मूला बताओ। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/b का मान कितना है? -50। u का मान कितना है? -25। 1/f बराबर, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक भैया, आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस 1/25। 25 को 50 बनाना पड़ेगा कि नहीं हर समान करने के लिए? यहाँ 50 यहाँ भी 50 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा भाग कर लो, तो ये हो गया -1, वहां 2 एकम 2, और नीचे 50 हर समान तो एक बार लिख लिया। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 का है प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो फोकस दूरी 50 प्लस की आएगी, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ जाएगी प्लस की। और लेंस का कौन लगेगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। पहले क्या क्या पूछा था? दृष्टि निवारण है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति। तो प्रकृति लेंस तो पता चल गया, प्रकृति कैसी होगी? उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस होगा अभिसारी। कैसा होगा? अभिसारी। अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी प्रकृति का होगा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? एक जगह फोकसित कर देता है, पॉइंट पे, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस
कहेंगे। फोकस दूरी भी पता चल गई। क्षमता भी ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है? क्षमता यानी कि पावर 1/F होता है मीटर में, लेकिन यहाँ तो कौन सी चीज है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ कितना लेंगे 100, तब फोकस दूरी लेंगे सेंटीमीटर में। 100/F, F का मान कितना है 50, F का मान है 50, तो 50 एकदम 50 दूनी 100, तो क्षमता क्या आ जाएगी प्लस की 2 डायोप्टर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी प्लस की 2 डायोप्टर। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आगे का जो है कवर करेंगे। आगे हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? अगला आगे हम लोग जो है टॉपिक, हाँ, प्रिज्म पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे लॉर्ड रेले के अनुसार, और इसके बाद में आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त क्यों होता है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक, और इसी के साथ उस पाठ का समापन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आप सभी को, जरूर इसको लाइक करिए और वीडियो को हाइप करिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। परीक्षा तक बने रहिएगा चैनल पर, तो बढ़िया बढ़िया चीजें हम पढ़ा देंगे। ठीक, बढ़िया अच्छा परसेंटेज जाएगा। धन्यवाद।